गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग हुबली डिवीज़न साउथ वेस्टर्न रेलवे का टेक्नीशियन 3 CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 15 अक्टूबर 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। फर्स्ट पार्ट में 55 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया था। सेकंड पार्ट में 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑयल पर डैशबोर्ड इन 40 mm डेप्थ इन मॉडिफाइड गाइड अरेंजमेंट। तो यहीं पर देखिए ऑयल क्वांटिटी कितना टॉप अप करेंगे, जो कि यहीं पर आप लोग का मॉडिफाइड गाइड अरेंजमेंट टाइप का डैशबोर्ड के लिए है। और ऑयल का हाइट ये 40 mm रहता है। और ये जो ऑयल इसमें यूज किया जाता है, इसका ब्रांड, इसका जो मैक है, ये सर्वोलिन 68 होता है। तो ये मॉडिफाइड गाइड अरेंजमेंट डैशबोर्ड के लिए ऑयल का क्वांटिटी कितना इसमें टॉप अप करेंगे, 1.6 लीटर। ऑप्शन ए के साथ चलिए। सेंटर पिवट पिन डोज नॉट ट्रांसमिट एनी। तो यहीं पर देखिए जो सेंटर पिवट पिन होता है, तो ये क्या ट्रांसमिट नहीं करता है। तो सेंटर पिवट पिन संचरण नहीं करता है। क्या चीज़ इसमें आप लोग का ट्रांसमिट नहीं करता है? तो इसमें आप लोग का जो वर्टिकल फोर्स है, इसको ये ट्रांसमिट नहीं करता। बाकी जो आप लोग का हॉरिजॉन्टल लोड है, ट्रैक्टिव फोर्स है, ब्रेकिंग फोर्स, इसी को ट्रांसमिट करता है। तो यहीं पर आप लोग का जो वर्टिकल फोर्स है, इसको सेंटर पिवट पिन ट्रांसमिट नहीं करता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। द कलर कोड ऑफ हेलिकल स्प्रिंग ऑफ आईसीएफ बोगी। आईसीएफ बोगी में जो हेलिकल कॉइल स्प्रिंग यूज होता है, तो इसका कोड पूछ रहा है, जो कि सिंपल याद रखने का तरीका YBG होता है, जो कि ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप कॉइल स्प्रिंग का ये कोड होता है। तो Y फॉर येलो, बी फॉर ब्लू या ऑक्सफोर्ड ब्लू कलर, जी फॉर ग्रीन। तो ऐसा ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए में है। हाउ मैनी डिस्क ब्रेक ऑन वन व्हील सेट ऑफ फिएट बोगी। तो यहीं पर देखिए वन व्हील सेट पूछा है या वन एक्सेल में। तो यहीं पर आप लोग का 2 के संख्या में ही ब्रेक डिस्क रहता है। तो यहीं पर आप लोग का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक व्हील सेट या एक एक्सेल में 2 के संख्या में ब्रेक डिस्क रहेगा। ये फिएट बोगी के लिए है। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, एक आप लोग का व्हील सेट में 2 हो जाएगा। ऐसे करके टोटल कोचेस में 8 की संख्या में ब्रेक डिस्क रहता है। तो यहीं पर सही आंसर ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द शॉक ऑब्जर्वर कनेक्टेड बिटवीन बॉगी एंड कार बॉडी। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। बॉगी और कार बॉडी के बीच में जो शॉक ऑब्जर्वर या डैम्पर फिट होता है, उसको एयर डैम्पर बोला जाता है। तो ये पर बॉगी 2 के संख्या में और पर कोच एक कोच में ये 4 के संख्या में फिट होता है। व्हील बेस ऑफ LHB बोगी। LHB बोगी का यहीं पर व्हील बेस पूछा है, जो कि 2560 mm 2560 mm। ऑप्शन सी के साथ चलिए। इसके साथ साथ वंदे भारत का भी देख लीजिए व्हील बेस। तो इसमें वंदे भारत में 2700 mm 2700 mm, ICF में 2896 mm और गुड्स वागन में 2000 प्लस माइनस 5 mm, 2000 प्लस माइनस 5 mm एक गुड्स वागन के लिए। लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील्स आर कंट्रोल्ड बाय। यहीं पर देखिए जो लेटरल मूवमेंट, चक्का का जो लेटरल मूवमेंट होगा,
इसको कौन कंट्रोल करेगा? तो ये एक्सेल गाइड के माध्यम से कंट्रोल होता है। ट्रामेलिंग इज टू चेक, यहीं पर देखिए ट्रामेलिंग, ये ट्रामेलिंग का मतलब क्या होता है? तो इसका माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, एक बॉगी का स्क्वायरनेस चेक करते हैं, एक बॉगी फ्रेम का स्क्वायरनेस को चेक किया जाता है। ये ट्रामेलिंग का काम होता है, ट्रामेलिंग गेज का काम होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया? भारत के संघ की राजभाषा क्या है? तो ये हो जाएगा हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। हिंदी आप लोग का भाषा होगा देवनागरी लिपि में। हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 एज अमेंडेड इन द ईयर 1967? वर्ष 1967 में संशोधित राजभाषा अधिनियम 1963 में कितने धारा हैं? तो यहीं पर टोटल सेक्शन पूछा है, टोटल धारा पूछा है राजभाषा अधिनियम में। तो ये कितना हो जाएगा? ये 9 के संख्या में। और इसका संशोधन हुआ था ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट राजभाषा अधिनियम का 1967 में, और ये पारित हुआ था 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। इन हाउ मेनी रीजन्स इंडियन स्टेट्स हैव बीन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स? राजभाषा नियमों के अनुसार भारत को राज्यों में कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो टोटल जो स्टेट्स है उसको राजभाषा नियम के अनुसार 3 क्षेत्र में बांटा गया है, जो कि क ख घ क्षेत्र होते हैं, सॉरी क ख ग क्षेत्र। तो यहीं पर ABC रीजन, क ख ग क्षेत्र। तो इसमें आप लोग का सही आंसर ऑप्शन डी के साथ चलिए, 3 रीजन्स। व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को। और इसी हिसाब से आप लोग का वर्ल्ड हिंदी डे ये मनाया जाता है 10 जनवरी को हर एक साल, 10 जनवरी को हर एक साल विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। According to official language rule 1976, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड falls under which region? राजभाषा नियम 1976 के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा क क्षेत्र, ए रीजन। गोवा कम्स अंडर डेस रीजन, यहीं पर देखिए गोवा कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा गो क्षेत्र, सी रीजन। राइडिंग इंडेक्स ऑफ ICF कोच, ICF कोच का राइडिंग इंडेक्स यहीं पर देखिए पूछ रहा है। ICF कोच का राइडिंग इंडेक्स जो होगा ये 3.5 होगा। नेक्स्ट चलते हैं। पीओच ऑफ बक्सन वागन इज डन एट द इंटरवल ऑफ डेस मंथ। तो यहीं पर पीरियोडिकल ओवरऑलिंग पूछ रहा है बक्सन वागन के लिए। तो इसका पीरियोडिसिटी कितना है, इंटरवल कितना है? ये हो जाएगा 54 मंथ। सॉरी फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 54 मंथ्स या 4.5 ईयर्स, जिसको कि हम लोग सब्सिक्वेंट पीओज भी बोलते हैं। और इसके साथ साथ बक्सन वागन का दो न्यूली बिल्ट बक्सन वागन होगा, इसका फास्ट पीओज ये कब होगा? ये 6 ईयर्स 6 साल या 72 मंथ, ये भी ज़रूर याद रखें। टेस्टिंग ऑफ अलार्म चेन इज डन एट डेज केजी वेट। यहीं पर देखिए ACP की टेस्ट करेंगे, अलार्म चेन पुल टेस्ट करेंगे। इसके लिए जो वेट या फोर्स देंगे ये 10 kg वेट में टेस्ट किया जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो ये 7 to
10 kg का वेट रहेगा। इतना वेट डाल के चेक करेंगे, अलार्म चेन को टेस्ट करेंगे। मिनिमम बफर हाइट ऑफ गुड्स वैगन इज डेस एम। यहीं पर देखिए गुड्स वैगन के लिए पूछ रहा है मिनिमम बफर हाइट, ये कि लोडेड कंडीशन में, तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा 1030 mm, 1030 mm। सेंटर पिवट ऑफ कैसनफ बोगी इज मेड ऑफ। यहीं पर देखिए सेंटर पिवट कैसनफ बोगी के लिए कौन सा मटेरियल से तैयार होता है, तो ये कास्ट स्टील हो जाएगा। बियरिंग यूज्ड इन कैसनफ बोगी, यहीं पर देखिए बियरिंग यूज होता है कैसनफ बोगी में, कौन सा बियरिंग, तो ये हो जाएगा CTRB कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग। तो इसमें भी कुछ डाटा देख लीजिए जो कि रिपीटेडली एग्जाम में आ ही रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, यहीं पर देखिए पहले ICF का देख लेते हैं। इसमें जो बियरिंग ICF कोच में यूज होता है ये स्फीयरिकल रोलर बियरिंग, वंदे भारत, LHB और वैगन स्टॉक में, गुड स्टॉक में जो बियरिंग यूज होता है ये CTRB कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग, UIC बॉगी और लोकोमोटिव। इसमें जो बियरिंग यूज होगा ये हो जाएगा CRB सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग। ब्रेक पाइप प्रेशर इज डेज kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ब्रेक पाइप में प्रेशर पूछ रहा है जो कि 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इसके साथ साथ FP फीड पाइप में प्रेशर 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। MR मेन रिजर्वर का प्रेशर ये भी जान लीजिए। ये आप लोग का MR जो लोकोमोटिव में या RTR मशीन में कितना रहना चाहिए, 8 से 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। CR में कितना प्रेशर रहना चाहिए, कंट्रोल रिजर्वर में 5 kg 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हील गेज द डिस्टेंस बिटवीन टू व्हील्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू व्हील्स इन सेम एक्सेल। तो यहीं पर आप लोग का व्हील गेज पूछ रहा है। तो व्हील गेज कितना होता है 1600 + 2 - 1 mm। ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो इसमें भी थोड़ा डाटा देख लीजिए। ये ICF कोच के लिए और गुड्स वैगन के लिए जो व्हील गेज होगा ये 1600 + 2 - 1 mm। LHB का केस में LHB कोच के लिए व्हील गेज 1600 + - 1 mm। वंदे भारत का केस में व्हील गेज 1600 ± 3 mm। इसको जरूर आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिए। द स्टैंडर्ड व्हील गेज ऑफ पैसेंजर BG कोचिंग स्टॉकेज डेज। तो यहीं पर देखिए स्टैंडर्ड पूछ रहा है, जैसे कि यहीं पर डिस्कस हुआ है 1600 + 2 - 1 mm व्हील गेज। तो यहीं पर BG कोचिंग स्टॉक के लिए जो व्हील गेज 1600 + 2 - 1 mm। इसमें आप लोग का स्टैंडर्ड कितना होगा, स्टैंडर्ड हो जाएगा 1600 mm। मैक्सिमम 1602 mm और जो मिनिमम होगा, मिनिमम ये 1569 mm होगा। तो यहीं पर क्वेश्चन में आप लोग का स्टैंडर्ड पूछा था, इसीलिए ये आप लोग का 1600 mm हो जाएगा।
व्हाट शैल बी द पीरियड फॉर पीयूष ऑफ ए कोच अटैच टू मेल एक्सप्रेस ट्रेन। तो जो कोच मेल और एक्सप्रेस ट्रेन में अटैच होगा उसका पीरियडिकल ओवरऑलिंग पूछ रहा है, जो कि 18 महीने में होता है। ट्रांसपोर्टेशन कोड फॉर पेंट्री कार इज, पेंट्री कार का ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछ रहा है, जो कि WCB हो जाएगा। और यहीं पर आप लोग का LHB का केस में जो पेंट्री कार यूज होता है उसको हॉट बफेट कार भी बोला जाता है। तो ये कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोर्टेशन कोड LWCB-AC हो जाएगा, LWCB-AC। व्हिच पार्ट इज नॉट यूज इन आईसेफ ट्रॉली, आईसेफ ट्रॉली में कौन सा पार्ट्स यूज नहीं होता है। यहीं पर देखा ऑप्शन डी में ड्रैग लिंक ये यूज नहीं होता है। तो यहीं पर डैशपॉट हो गया, साइड बियरर हो गया, शॉक ऑब्जर्वर हो गया, तीनों ये यूज होता है। आईसीएफ कोच में, लेकिन ड्रैग लिंक जो है ये यूज नहीं होता है। स्टैंडर्ड पैकिंग पीसेस ऑफ आईसीएफ कोच, तो बफर हाइट इंक्रीज के लिए, बढ़ाने के लिए यहीं पर जो पैकिंग पीस यूज किया जाता है, तो 4 प्रकार का पैकिंग पीस यूज किया जाता है आईसीएफ कोच में, जो कि 13, 26, 38 और 48 mm 4 साइज का यूज होता है। ऑप्शन सी में है। व्हाट डिफेक्ट इज डिटेक्टिंग यूएसटी टेस्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट के माध्यम से किस प्रकार का दोष का जांच किया जाता है, डिफेक्ट्स जांच किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। तो ये हो जाएगा इंटरनल क्रैक हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए, जो आंतरिक दरार होगा इसी को ही यूएसटी के माध्यम से डिटेक्ट किया जाता है, जांच किया जाता है। द मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट एवं रेल लेवल टू द सेंटर ऑफ बफर इच, तो यहीं पर दे मैक्सिमम पूछ रहा है, जो कि आप लोग का एम्प्टी कंडीशन में मैक्सिमम रहेगा। तो आप लोग का मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट रेल लेवल से पूछ रहा है, जो कि 1105 mm होता है। इन लोडेड कंडीशन द मिनिमम परमिसिबल हाइट ऑफ बफर इन आईसीएफ कोच, तो लोडेड कंडीशन में मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट पूछ रहा है, जो कि 1030 mm होता है। परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर ऑफ 4 व्हीलर ट्रॉली ऑन द सेम कोच ऑन बीजी, तो यहीं पर देखिए ब्रॉड गेज में सेम आप लोग का कोच के लिए पूछ रहा है। जब भी हम लोग टायर टर्निंग करेंगे या व्हील चेंज करेंगे, यही कंडीशन में व्हील टायर डिफरेंस देखना पड़ता है। तो यहाँ पर आप लोग का कोचिंग का केस में सेम कोच के लिए पूछा है, सेम कोच के लिए ये 13 mm आप लोग का परमिसिबल वेरिएशन है। तो कोचिंग का केस में सेम बोगी, सॉरी सेम एक्सेल पहले, .5 mm सेम एक्सेल में, सेम बोगी या सेम ट्रॉली 5 mm, सेम कोच में ये क्वेश्चन में आया हुआ है, जो कि 13 mm। द यूज ऑफ 16.25 टन एक्सेल लोड बॉगी इज, यहीं पर देखिए 16.25 टन एक्सेल लोड वाला बॉगी यूज करेंगे। ये किस में यूज करेंगे, ये यूज करेंगे एसी कोच में। तो ये आप लोग का 16.25 टन एक्सेल लोड जो बॉगी यूज होगा ये एसी कोच में होगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ आईसीएफ आरसीएफ कोच, आईसीएफ हो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से निकला हुआ या आरसीएफ कोच हो रेल कोच फैक्ट्री,
तो दोनों कंडीशन में आप लोग का नया चक्का का डायमीटर 915 mm होगा। कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वर ऑफ द कोच, एक कोच का एयर का जो कैपेसिटी है, एयर रिजर्वर का कैपेसिटी, एयर का कैपेसिटी ये हो जाएगा 200 लीटर। द फुल फॉर्म ऑफ बीपी, बीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है जो कि ब्रेक पाइप होता है, इस हिसाब से एफपी का फीड पाइप हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द ऑयल लेवल इन डैशबोर्ड, यहाँ पर देखिए आईसीएफ कोच के लिए जो ऑयल का हाइट होता है, लेवल होता है डैशबोर्ड में, ये 40 mm। व्हाट इज द बर्थ कैपेसिटी ऑफ एसी 2 टायर एलएचबी कोच, एसी 2 टायर एलएचबी कोच में बर्थ कैपेसिटी पूछ रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 54 बर्थ हो जाएगा, 54 ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो इसमें भी थोड़ा डाटा देख लेते हैं। तो एलएचबी टाइप में LWFAC मतलब एलएचबी टाइप में फर्स्ट क्लास एसी का बर्थ कैपेसिटी 24 नंबर्स बर्थ हो जाएगा। LWACCW ये एलएचबी टाइप में एसी 2 टायर का बर्थ कैपेसिटी ये यहीं पर आया हुआ है 54। LWACCN ये एलएचबी टाइप में एसी 3 टायर का बर्थ कैपेसिटी 72। और एलएचबी टाइप में जो एसी चेयर कार है इसका बर्थ कैपेसिटी या इसका सीट कैपेसिटी ये हो जाएगा 78। लेंथ अवर बॉडी ऑफ एलएचबी कोचेज, यहीं पर देखिए लेंथ अवर बॉडी या हेडस्टॉक टू हेडस्टॉक लेंथ पूछा है, ये आप लोग का एलएचबी कोच के लिए जो कि 23540 mm होता है। तो यहीं पर लेंथ अवर कपलर या सीबीसी से सीबीसी लेंथ ये 24,000 mm। और जो विड्थ अवर बॉडी हो जाएगा एलएचबी कोच के लिए ये 3240 mm है। मैक्सिमम राइडिंग इंडेक्स ऑफ एलएचबी कोचेज, एलएचबी कोच का मैक्सिमम राइडिंग इंडेक्स ये 2.75 जो कि 2.5 से 2.75 ये मैक्सिमम है, ये एलएचबी कोच के लिए ये आप लोग का राइडिंग इंडेक्स है। द प्रॉपर्टी टू ड्राइंग द वायर इज कॉल्ड, तो कोई भी मेटल में हम लोग जो एक प्रॉपर्टी होता है उस एक गुण होता है खींचने का, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग इनटू एयर, वायर का रूप में उसको अगर उसको खींच के वायर कर पाएंगे कोई भी मटेरियल को, इसी प्रकार का प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे डक्टिलिटी बोल के बोलेंगे। इन कोल्ड वेल्डिंग डेस इज अप्लाइड, तो कोल्ड वेल्डिंग का केस में आप लोग क्या अप्लाई करेंगे, इसमें आप लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे और प्रेशर के साथ ही ये वेल्डिंग होगा। तो यहीं पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एनोड इज पोल ऑफ डीसी पावर सप्लाई इज, तो यहीं पर देखिए डीसी पावर सप्लाई के कंडीशन में एनोड जो होता है ये कौन सा पोल होता है, तो ये आप लोग का हो जाएगा एनोड जो होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और नेगेटिव टर्मिनल जो होता है ये कैथोड होता है।
फ्लक्स इज यूज टू प्रिवेंट डेस ऑफ द सरफेस ऑफ द सोल्डर्ड। तो यहाँ पर देखिए आप लोग का सोल्डरिंग करेंगे, वेल्डिंग करेंगे, जो भी है, तो इसमें फ्लक्स का जो काम होता है ये क्या करता है, ये किससे क्या होने से ये प्रिवेंट करता है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन होने से ये प्रिवेंट करता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन बी डिटेक्टेड इन डीपीटी टेस्ट। तो यहीं पर देखिए जो ड्राई पेनेट्रेशन टेस्ट में किस प्रकार की डिफेक्ट जांच किया जाता है, दिखाई देता है, तो ये हो जाएगा आप लोग का डीपीटी का केस में हम लोग सरफेस क्रैक है कि नहीं यही पता करते हैं। तो ऑप्शन यहीं पर आप लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा, सरफेस क्रैक। इसी को ही डीपीटी के माध्यम से डिटेक्ट किया जाता है। हाउ मैनी शॉक ऑब्जर्वर्स आर यूज इन एलएचबी कोचेस। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एक एलएचबी कोच में टोटल कितना डैम्पर्स यूज होता है, तो ये 18 के संख्या में। जैसे कि पर बोगी का कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। पर बोगी प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर 4 के संख्या में, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर 2 के संख्या में, यह डैम्पर 2 के संख्या में, और जो सेकेंडरी लेटरल डैम्पर रहेगा ये 1 के संख्या में। तो टोटल हो गया ये 9 के संख्या में पर बोगी में डैम्पर्स रहता है। इसी से पर कोच में इसका डबल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 18 के संख्या में शॉक ऑब्जर्वर या डैम्पर्स फिट होते हैं पर कोच में, पर बोगी में 9 के संख्या में। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द शॉक ऑब्जर्वर कनेक्टेड बिटवीन बोगी एंड कार बॉडी। बोगी और कार बॉडी के बीच में जो डैम्पर्स फिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ईयर डैम्पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल और फ्यूजन वेल्डिंग। तो यहीं पर फ्यूजन वेल्डिंग के बारे में पूछा है, कौन सा एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो जो फ्यूजन वेल्डिंग होता है इसमें दो मेटल को जॉइन किया जाता है, जोड़ा जाता है, मेल्टिंग करके ही जोड़ा जाता है। तो ये आप लोग का जो आर्क वेल्डिंग के केस में ये पूरा मेल्ट होता है, मेल्ट होके ही आप लोग का दो मटेरियल जॉइन होता है। इसीलिए यहीं पर आप लोग का जो फ्यूजन वेल्डिंग का एक उदाहरण होगा आर्क वेल्डिंग। डेसिबल इज द यूनिट टू मेजर। यहीं पर देखिए डेसिबल किसका यूनिट है पूछ रहा है, जिसका कि डीबी बोल के लिखा जाता है। तो ये आप लोग का डेसिबल जो होता है ये साउंड का यूनिट होता है, इकाई होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। मैक्सिमम वैलिडिटी फॉर ए प्रिविलेज पास। एक प्रिविलेज पास का वैधता कितना है, वैलिडिटी कितना है, ये हो जाएगा 5 मंथ। हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट स्टडी लीव विद इन इंडिया। विद इन इंडिया में पूछा है, तो यहीं पर इंडिया के अंदर में, भारत के अंदर में जो स्टडी लीव के लिए जो अथॉरिटी हो जाएंगे ग्रांट करने के लिए, ये कौन हो जाएंगे। तो इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि विद इन इंडिया ये भी आप लोग का गैजेटेड स्टाफ के लिए, तो विद इन इंडिया गैजेटेड स्टाफ के लिए कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे जीएम साहब हो जाएंगे। और नॉन गैजेटेड के लिए नॉन गैजेटेड स्टाफ के लिए डीआरएम, ओपन लाइन के लिए और सीडब्ल्यूएम जो होंगे ये व्हाट्सएप के लिए हो जाएंगे। ये भारत के अंदर, इंडिया के आप लोग का अंदर में जो स्टडी लीव लेंगे इसके लिए जो ग्रांट करेंगे इसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यही होंगे। तो आउटसाइड इंडिया
तो इसके लिए आप लोग का जो स्टडी लीव ग्रांट करेंगे, एब्रोड जो जाएंगे, विदेश जाएंगे, तो ये इसके लिए जो आप लोग का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे, गैजेटेड हो या नॉन गैजेटेड, तो इसके लिए जो अथॉरिटी हो जाएंगे ये रेलवे बोर्ड होंगे। तो यहीं पर आप लोग दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, यहीं पर आप लोग का देखिए DRM भी दिया हुआ है और CWM भी दिया हुआ है। तो यहीं पर देख लीजिए, आप लोग इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। विद इन व्हिच पीरियड पैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड। तो यहीं पर देखिए जो पितृत्व अवकाश होता है ये कितना महीने के अंदर आप लोग को ले जाना चाहिए, तो किस अवधि के भीतर पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, तो ये 6 महीना। तो जब भी आप लोग का छुट्टी सेंक्शन होगा, कोशिश कीजिए कि 6 महीना के अंदर इसको सेंक्शन करके इसको अवेल करवा लीजिए। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द जोनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। तो यहीं पर देखिए क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, तो ये आप लोग का जोनल के लिए पूछा है। तो ZOLIC के लिए ये हो जाएंगे GM साहब हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष जनरल मैनेजर GM साहब हो जाएंगे। एट प्रेजेंट हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर एनलिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है, तो ये हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 लैंग्वेज को शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची में अभी तक। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। राजभाषा नियम को कब पारित किया गया था, तो यहीं पर राजभाषा नियम ऑफिशियल लैंग्वेज रूल के बारे में बोला गया है, जो कि 17 जुलाई 1976 को ऑफिशियल लैंग्वेज रूल ये पारित किया गया था। इसी हिसाब से ये आप लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज रूल हो गया। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ये कब पारित हुआ था, ये 10 मई 1963 को। तो ये आप लोग का राजभाषा जो अधिनियम था ये 10 मई 1963 को ये पारित हुआ था। और राजभाषा जो नियम है ये 17 जुलाई 1976 को पारित हुआ था। When the Constitution was adopted, how many languages were included in the 8th schedule initially? जब संविधान को अपनाया गया था तो शुरू में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था, तो ये इसका सही आंसर 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर हुबली डिवीज़न साउथ वेस्टर्न रेलवे का टेक्नीशियन 3 CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व कर रहे थे यहीं पर ख़त्म हो रहा है। तो जैसे कि हर बार बोलते हैं, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। हर डिवीज़न में देखा जा रहा है LDC एग्ज़ाम रेगुलर बेसिस में आ ही रहा है। तो अगर आप लोग को इसमें सफलता चाहिए तो ज़रूर बढ़िया से डेली प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। कम्युनिटी पेज में जाके आप लोग डेली एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलेंगे दूसरा कोई डिवीज़न का पेपर लेके जल्द ही। तब तक के लिए बढ़िया रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद दोस्तों।